स्टूडेंट, मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रीमान पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन कंप्लीट कराने जा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं रीमान प्रूव करने वाले, और एग्जाम में पूछे जाता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहले रीमानिटेशन टॉपिक ही चल रहा है, जैसे अपन रीमान समाकल बोलते हैं। पार्टीशन, एक पार्टीशन ए बी का है तो ये आपको बनाना आता है। पहले पार्टीशन बनाना सिखाऊंगी, यदि 0 to 1 का है, 0 to 2 का है तो आप कैसे बनाते हैं। नॉर्म तो आपको नॉन ही होगे। डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी रीमान लोअर सम की, अपर सम की पढ़ाई थी। अपर रीमान इंटीग्रल का फॉर्मूला ये होता है और लोअर ये इसमें लगेगा, इसलिए मैंने आपको डिफाइन कर रखा है। क्लियर? नोट, डॉर्विक्स ने एक थ्योरम दे रखी थी, यदि अपर और लोअर की वैल्यू कैसी होती है, सेम, यानी अपर रीमान और लोअर रीमान की वैल्यू यदि सेम आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रीमान इंटीग्रेशन। और इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए टू बी। अपर में माइनस आता है, लोअर में उल्टा लिख दिया मैंने, अपर में ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में आएगा। ठीक है, मैं इसको जब पीडीएफ बनाऊंगी उसमें सही कर दूंगी। क्लियर? अब मैं सबसे पहले पार्टीशन बनाना जब बता रही, तो सबसे पहले मेन चीज इसमें पार्टीशन ही बनाना है। यदि ए बी का पार्टीशन, यदि क्लोज इंटरवल ए बी एज अ इंटरवल है, इसका मुझे पार्टीशन बनाना है, तो पी से नोट करते थे। और क्या आता, ए इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी एक्स नॉट, x1, x2, x3, ये आपको आता था, जिसमें अपन ith इंटरवल निकालते थे, जिसकी वैल्यू होती थी i-1 टेरा xi। डिफरेंस कैसे निकालते थे, डिफरेंस होता था अपर वैल्यू में से लोअर को माइनस कर दो, यहां तक आपको आता था। यदि क्वेश्चन में इंटरवल 0 to 1 का, यदि आप पे 0 to 1 का बन गया तो आप सारे पार्टीशन बना सकते हैं। 0 to 1 का कैसे करना है, मुझे क्या करना है, पूरी सीरीज लिख लेनी है। P इक्वल टू, ये तो कन्फर्म है, पहली वैल्यू मेरी 0 होगी और लास्ट वैल्यू कितनी होगी 1, ये मुझे कन्फर्म। क्लियर? अब 0 इक्वल टू 0 अपॉन n, सीरीज लिख लेनी है, 1 2 3, फिर यहाँ पर i-1 आएगा, i आ जाएगा और लास्ट स्टेप कितनी हो जाएगी, n, जिसको इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 1। क्लियर हो गई? पूरी सीरीज लिख ली, कहाँ से, 0 से लेके n तक। यहाँ पर डाउट तो नहीं है? अब मुझे लास्ट टर्म को 1 बनाना है तो n में किसका डिवाइड देना पड़ेगा, n का। तो इस टर्म में n का डिवाइड दे दो, तो 0 अपॉन n आ जाएगा, 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, 3 अपॉन n, n अपॉन n, लास्ट में n अपॉन। क्लियर हो गई? दिस इज क्या है अपना 0 to 1 का पार्टीशन। दिस क्लियर हो, कैसे बनाया। यदि इसका ith इंटरवल की बात करें तो ith इंटरवल इसका ये हो जाएगा, क्लोज से डिनोट करेंगे i-1 अपॉन n। इसका डिफरेंस कैसे निकालोगे, डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर in माइनस i-1 अपॉन। क्लियर हो गई? यहाँ पे डाउट तो नहीं है। अब यही पार्टीशन यदि मैं 0 to 2 के लिए बनाना है, जैसे 0 to a के लिए बना लेते हैं, 0 to a के लिए बनाना है, 0 to a, तो जो अपना ये वाला पार्टीशन है ये पूरा बना लेना, यानी 1 वाला पार्टीशन बना के रखना। तो p इक्वल टू लास्ट 0 अपॉन n, 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, 3 अपॉन n, लास्ट में क्या चलेगा, i-1 अपॉन n, i अपॉन n, लास्ट में कितना आ जाएगा, n अपॉन n। और लास्ट डिजिट कितनी बनानी है मुझे, लास्ट 0 to a के लिए बनाना है, तो a का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, जो लास्ट टर्म होती है उसी का, 0 to 1 का बना के सारे डिजिट में ऊपर a का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो बन जाएगा 0a, a 2a 3a, यहाँ पर a आ जाएगा, लास्ट में a आ जाएगा। आया कुछ समझ में? तो जब भी कोई भी पार्टीशन बनाना है तो 0 to 1 का बनाना, यदि इसमें 0 to π/2 का बनाना होता तो इसी में π/2 का मल्टीप्लिकेशन होता ईच टर्म। 0 to 2 का बनाना है तो ईच टर्म में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते। क्लियर हो रहा? दिस इज अ पार्टीशन जो आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। शो दैट f इज डिफाइंड ऑन ए बी, यानी f इज अ फंक्शन, वो डिफाइन है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी पे, यानी ए बी का पार्टीशन जैसे अपन बनाते थे वैसे ही बनाना है। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, k इज अ कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू फिक्स है, यानी x की वैल्यू कुछ भी डालो उसका आंसर k ही आना है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी के लिए, यानी कुछ भी वैल्यू डालोगे आंसर k ही आएगा।
देन एफ इज अ रीमान, मुझे प्रूव करना है कि वो रीमान इंटीग्रेशन है, मुझे अपर और लोअर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो उसको रीमान बोलूंगी, वायदा-डॉर्विक्स थ्योरम। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है ये मुझे शो करने दिखाएं, तो दिख रहा है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो तो अपर लिमिट डालोगे तो k माइनस बी माइनस ए प्रूव हो जाएगा। हिंदी में पढ़ते हैं, दर्शाइए कि यदि ए बी पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी द्वारा परिभाषित है, जहां के एक अचर है, कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोलते हैं, तब एफ बिलोंग्स टू आर ए बी तथा ये इज अ प्रूफ करना। और करके स्टेटमेंट है जिसमें प्रूव बस नहीं करना, जैसे मुझे वैल्यू निकाली है एफ ऑफ इक्वल टू के इन इंटरवल ए बी देन फाइंड ये वैल्यू। क्वेश्चन में वैल्यू भी फाइंड करने दी है तो रीमान से ही निकालनी है आपको। क्लियर? तो सबसे पहले गिवन दैट एंड शो दैट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस, तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे गिवन दैट का। गिवन दैट में सबसे पहले क्या डिफाइन है, ए बी, बी या क्या है, क्लोज इंटरवल। दूसरी चीज क्या डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, के है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किस में जा रहा है, ए बी पे, और केस क्या है, कांस्टेंट। ये चीज क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन से लिख रही है, अभी कुछ भी नहीं करा मैंने। और क्या दे रखा है, और कुछ भी नहीं दे, बाकी शो करना है, टू शो। सो में पहली चीज प्रूव करनी है कि एफ बिलोंग्स टू रीमान ए बी, रीमान है, प्रूव करना है। दूसरी चीज प्रूव करना है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी के एफ ऑफ एक्स जी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के फॉर्म में दे रखी और यहाँ पर डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टीशन डिफाइन करेंगे, क्योंकि मुझे अपर और लोअर इंटीग्रेशन डिफाइन करना है, और अपर में यूपीएफ लगता है और लोअर में भी एलपीएफ लगता है, यानी सम मुझे निकालना पड़ेगा। यानी जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूरी सीरीज चलेगी, पहले क्लोज इंटरपोलेशन, पार्टीशन, ith इंटरवल, डेल एक्स आई, एम आई, कैपिटल एम आई, यूपीएफ, एलपीएफ, इंटीग्रेशन, जाने जितने फॉर्मूले सारे करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट P इक्वल टू A इक्वल टू एक्स नॉट, x1, x2, I माइनस 1, I, xn इक्वल टू B। B या क्या है, पार्टीशन ऑफ इसका है, क्लोज इंटरवल ए बी का है, ith सब इंटरवल की वैल्यू किससे नोट करते हैं, कैपिटल ए आई की वैल्यू कितनी होती है, ith सब इंटरवल की वैल्यू ये है, क्वेश्चन में दिख रही है आपको, ये ज्यादा ही सिंबल चेंज नहीं होता, जो अपन थ्योरम में पढ़े आ रहे थे वही सिंबल रहे। डेल एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई माइनस 1, एम आई, स्मॉल एम आई, स्मॉल आई क्या होता है, इन्फियम पार्ट होता है किसके लिए, फंक्शन का, जिसमें एक्स इसमें बिलोंग करता है, ith सब इंटरवल। कैपिटल एम आई ये क्या होता है, सुप्रीम वैल्यू होती है, फंक्शन की ही होती है, और जहां पर एक्स इसमें बिलोंग करता है, ith इंटरवल। अब फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं, एम आई, इन्फियम वैसे ही वैसे ले रही हूँ, वो तो इंटरवल में वैल्यू डाल के देखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, के, सेम चीज यहाँ डाल रहे हैं, एम आई इक्वल टू क्या है, सुप्रीम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आई कितना है, के, यहाँ पर लिख लेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन में गिवन है क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, के, क्वेश्चन में गिवन थी, तो जहां फंक्शन था वहां पर वैल्यू पुट ऑन कर दी, कितनी डाल दी मैंने, के। अब मुझे सुप्रीम वैल्यू निकालनी है किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू ith इंटरवल की, बट मेरा के एज अ कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी वैल्यू एक्स डालो आंसर के ही देगा, यानी स्मॉल एम आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी। कैपिटल एम आई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, के आ जाएगी। समझ में आ रहा कुछ? अब क्या निकालना है मुझे, अपर और लोअर सम निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर
रीमान सम, आप पूरा रीमान भी लिख सकते हैं, आर सम भी लिख सकते हैं, इसका मतलब वही होता है। क्या होता है, एलपीएफ से नोट करते हैं, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n क्या होता है, स्मॉल एम आई डेल एक्स आई। एंड यूपीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई। अब किसकी वैल्यू रख देंगे, एम आई, कैपिटल एम आई की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, के निकाली, देखो ये निकाली थी, तो यहाँ एम आई की वैल्यू भी कितनी निकाली, के, कैपिटल एम आई की वैल्यू भी कितनी है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो एलपीएफ कितना आ जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n के डेल एक्स आई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको बता देती हूँ। तो यहाँ पर एलपीएफ की तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n कितना बन जाएगा, डेल एक्स आई। एलपीएफ समीशन बन गया है, और डेल एक्स आई की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यदि मैं समीशन लगा रही हूं तो आइथ का डिफरेंस नहीं होगा, पूरे इंटरवल ए बी का हो जाएगा। और ए बी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए, समीशन लग गया है तो इसका डिफरेंस किसके इक्वल टू हो जाएगा, बी माइनस ए के। तो एलपीएफ की वैल्यू क्या आ गई, ये क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ, समीशन लग गया है तो आइथ इंटरवल का डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं, समीशन दैट इज वो पूरा ए बी क्लोज इंटरवल बन गया है और उसका डिफरेंस बी में से इसे माइनस करके निकलेगा। ठीक है, अब ये वाला और निकाल देते हैं, यूपीएफ चेक कर रहे हैं क्या आ रहा है। यहां से वैल्यू रख रही हूँ समीशन आई इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल एक्स आई, क्लियर। तो यहाँ पर वैल्यू रख रही हूँ, किसकी वैल्यू रखनी है मुझे, एम आई की, और एम आई की वैल्यू कितनी अपन ने अभी निकाली, कितनी निकाली है, स्मॉल के, सॉरी कैपिटल के को वहां निकालेंगे, समीशन ऑफ बस डेल एक्स आई में लगे, उसी में आई है, के में तो है नहीं है डेल एक्स, और इसकी वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए। डिफरेंस है, डिफरेंस पूरे समीशन लग गया है ना, ए बी इंटरवल क्लोज बन गया है, उसका डिफरेंस बी में से ए हो जाएगा। तो यूपीएफ की वैल्यू कितनी आ गई है पर सम की, के बी माइनस ए। यहाँ पर डाउट तो नहीं किसी को ना। अब मुझे इंटीग्रल निकालना है, उसी से मुझे दोनों को कंपेयर कराना है, यदि सेम आ रहा है तो रीमान होगा। अब डेफिनेशन बना ली, बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल, ऊपरी एंड निम्न रीमान समाकल। तो फॉर्मूला अपर का फॉर्मूला क्या था, ए टू, लोअर का बना रही हूं पहले, इज किसकी इक्वल टू होता है, एलपीएफ के, और एलपीएफ का कौन सा पार्ट लेना है, सुप्रीम पार्ट लेना है, और जहां पर पी किस में बिलोंग करेगा, ए बी में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल का पार्टीशन। एंड लोअर में कितना आ जाएगा, अपर में माइनस आ जाता है, ये क्या होता है, इन्फियम पार्ट होता है किसका, सम ऑफ यूपीएफ अपर सम का, जिसमें पी किस में बिलोंग करता है, ए बी में, क्लियर। अब वैल्यू पुट ऑन कर रहे हैं, इंटीग्रल सिंबल वैसी के वैसी, क्या है, सुप्रीम पार्ट है, यानी पी बिलोंग्स टू ए बी के लिए, क्लियर हो गई। अब एलपीएफ की वैल्यू रख देते हैं, एलपीएफ की वैल्यू अपन ने जस्ट निकाली है, एलपीएफ इक्वल टू कितना है, के, दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो एलपीएफ कितना निकल रहा है, के बी माइनस ए। इसका कौन सा पार्ट निकालना है, यानी पी की वैल्यू क्लोज इंटरवल बनानी, सुप्रीम वैल्यू, बट पूरा फंक्शन किसका है, कांस्टेंट है, यानी कि इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के बी माइनस ए। इसको इक्वेशन दे देती हूँ फर्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है मुझे। तो यह था ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इनफियम वैल्यू रखनी है किसके लिए, पी बिलोंग्स टू ए बी के लिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास, के बी माइनस ए, अभी अपन ने निकाली, यूपीएफ अभी निकाला, कितना निकाला, पी माइनस ए, समझ में आ रहा, के बी माइनस ए। इसका इनफियम पार्ट पूरा कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी माइनस ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन दे देते हैं, इसको नाम दे रही हूं मैं सेकंड, अब लिख रही हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लोअर की वैल्यू कितनी निकली है,
के बी माइनस ए, एंड अपर की वैल्यू भी कितनी निकली है, ये अपना सेकेंड इक्वेशन था, कितनी निकली है, के बी माइनस ए। दोनों वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे dx किसके इक्वल टू हो गया है, k माइनस बी। तो यदि अपर और लोअर वैल्यू सेम हो जाती है तो f क्या बन जाएगा, रीमान। अपर दोनों की वैल्यू सेम है तो प्रूव हो जाएगा एज अ रीमान है, और इसको अपर लोअर लिमिट को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देंगे, a टू b। f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इज अ रूल। यदि अपर लोअर की वैल्यू सेम है तो इसको नेगेटिव जगह से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। f ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, k, तो k इक्वल टू k dx। हैंस प्रूव्ड। ये मुझे शो करके दिखाना था कि वो रीमान है, क्योंकि अपर दोनों की वैल्यू सेम आ गई और यहाँ पर इसकी वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो, ठीक है। तो आज देखें, तो आज मैंने आपको एक रीमान का क्वेश्चन कराया है जो वेस्ट ऑन था, किस पे, कांस्टेंट फंक्शन पे। नेक्स्ट क्लास में जो फंक्शन होगा वो कांस्टेंट नहीं, फंक्शन x या x स्क्वायर कुछ फॉर्म में होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन की जो मैंने प्रोसेस सिखाई है सॉल्व करने की, वो आप अच्छे से पढ़ें और उससे सीखें कि करना कैसा है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।